हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल भगवती शिक्षा केंद्र टीकेजी पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का केमिस्ट्री विषय से क्लास 9th का केमिस्ट्री विषय से चैप्टर नंबर 2 पदार्थ का वर्गीकरण से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। इनमें से एक जो टॉपिक है, ये टॉपिक है मिश्रण के बारे में। तो इस क्लास में बच्चों में आप लोगों को आज मिश्रण के बारे में बताऊंगा। तो देखिए कि ये मिश्रण जो है, ये पदार्थ का अशुद्ध रूप है। यानी कि रासायनिक आधार पर जो पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग है तत्व, एक वर्ग है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। तत्व और यौगिक को जो है वो एक शुद्ध पदार्थ है और मिश्रण जो है एक अशुद्ध पदार्थ है। तो आज हम लोग इसी मिश्रण के बारे में जो है जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है अर्थात मिश्रण क्या है, उदाहरण दे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बना है कि मिश्रण क्या है, उदाहरण दे। तो मिश्रण मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना है। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर के बना है। मिश्रण को किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा जो है पृथक किया जा सकता है। पृथक किया जा सकता है। मिश्रण को किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। तो पृथक को हम लोग अलग बोलते हैं। पृथक यानी कि अलग। पृथक यानी अलग। तो हम लोग मिश्रण को जो है किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा जो है अलग कर सकते हैं। तो उदाहरण स्वरूप ये जो वायु है, तो वायु मिश्रण का एक उदाहरण है। वायु, इसके बाद बारूद और एक है इस्पात। वायु, बारूद, इस्पात आदि जो है ये मिश्रण के उदाहरण है। तो वायु को हम लोग एयर बोलते हैं, बारूद को गन पाउडर बोलते हैं और इस्पात को स्टील कहा जाता है इंग्लिश में। यानी वायु को इंग्लिश में कहते एयर, बारूद को इंग्लिश में कहते हैं गन पाउडर और इस्पात को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्टील। इसके बाद हम लोग ये जो वायु जो है, तो वायु एक मिश्रण है। अब हम लोगों को जानना है कि वायु किन किन चीजों से मिलकर के बना है। तो हम लोगों को यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि वायु के अवयवों के नाम लिखे। तो वायु के अवयवों के नाम लिखे। तो वायु जिन जिन चीजों से मिलकर के बना है उसे हम लोग अवयव कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवयव। यानी कि मिश्रण जिन जिन पदार्थों से मिलकर के बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वायु एक मिश्रण है। तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायु के अवयवों के नाम बताएं। तो वायु के अवयवों के नाम जो है, ये वायु एक मिश्रण है जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो वायु जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा धूलकण के मिश्रण है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और धूलकण के क्या है? मिश्रण है। तो वायु में 78% जो है, वायु में 78% नाइट्रोजन होते हैं, 20.08% ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो 0.03% वायु में CO2 की मात्रा होती है। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे कि बारूद के अवयवों के नाम लिखे। तो बारूद जो है वो किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, उन्हीं चीजों के हम लोगों को नाम लिखना है। तो बारूद जो है, बारूद के अवयवों के नाम लिखे, क्वेश्चन है। तो बारूद एक मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है जिसके अवयव जो है निम्नलिखित है। जिसके अवयव निम्नलिखित है। तो बारूद के अवयव है सोरा। बारूद के अवयव है सोरा
जिसको हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, जिसे हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। इसके बाद कोयला और गंधक, जिसे हम लोग सल्फर कहते हैं। तो बारूद, सोरा, कोयला और गंधक का मिश्रण है। बारूद, सोरा, कोयला और गंधक का मिश्रण है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टील या इस्पात। तो इस्पात के अवयवों के नाम लिखे। अगला क्वेश्चन हमें पूछ सकता है इस्पात के अवयवों के नाम लिखें। तो इस्पात जो है, इस्पात एक मिश्रण है जिसके अवयव निम्नलिखित हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो इस्पात जो है, इस्पात बनता है लोहा, कार्बन तथा अल्प मात्रा में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और वेनेडियम से मिलकर के बनता है। यानी कि इस्पात के जो अवयव है, इस्पात बनता है लोहा, कार्बन और अल्प मात्रा में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और वेनेडियम से बनता है। तो ये हुआ मिश्रण के उदाहरणों के जो अवयव है इसके बारे में। तो बच्चों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना